कोई किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे घोर लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे घोर लड़ाई है। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की है और रिंग रोड पे कट को लेकर किसान है काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर जो धरने पर भी बैठे हुए हैं और आपसी धक्का मुक्की भी प्रशासन के साथ हुई थी उस दौरान, और आज एक बार फिर से एसडीएम से मिलने के लिए तमाम किसान पहुंचे थे, क्योंकि प्रशासन द्वारा कहा गया था कि हो सकता है कि मीटिंग में कोई हल निकले। क्या कोई हल निकला है, तमाम चीजें किसान से जान लेते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। देखिए, जो हमारा 13 दिन से शेखपुरा सुहाना में जो रास्ता लेकर के जो डिमांड चल रही थी, हम लगातार आंदोलन में थे। तो आज एनएचआई की तरफ से और प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम अनुभव मेहता जी साथ में बैठे थे और हमारी पूरी टीम आंदोलनकारी जितने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सभी इस बैठक में मौजूद रहे। और जो रास्ते की डिमांड थी हमारी कनेक्टिविटी करने की रिंग रोड से, वो मान ली गई है और उस पर जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। और हमारी अपेक्षा अनुसार अब आसपास के गांव के वहाँ ग्रामीणों ने लोगों ने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो हमारी डिमांड थी आज पूरी हो गई है और मान ली गई। कहाँ से कहाँ रास्ता चाहिए था आपको? हमने रास्ता चाहिए था जो हमारा शेखपुरा सुहाने का जो पुल है, रिंग रोड वाला पुल, उसके ऊपर जाने का, और कोई रास्ता ही नहीं था, ना आने का ना जाने का। अब हमको उधर सुबरी तक, उधर अपना जो ये अपना मेरठ रोड तक, दोनों तरफ आने जाने का, उस रिंग रोड पर जाने का दोनों तरफ का मान लिया गया और वो रास्ता बने। धरना खत्म कर दिया है। हाँ, तो देखो बात ये है कि बड़े अच्छे उसमें माहौल में बातचीत हुई, बातचीत से हमें समाधान निकलता है। और भारतीय किसान यूनियन का जो हमारा हमेशा उद्देश्य यह रहता है कि आपसी भाईचारे में ही मामले निपटने चाहिए, काम हो जाने चाहिए। हमें सीमा भी है कोई? नहीं, काम स्टार्ट है बस। इन्होंने जो कागज पत्र से वो दिखा दिए, जो उसका एस्टिमेट वगैरह जो सारा कुछ है वो सामने तय हो गया है और बनेगा। सामने हमारे पास आए हैं उनकी तरफ से भी, ये भी आपको रविंदर जी हैं, ये भी बताएंगे। और वो कुछ लिखत में फैसला कर रहे हैं। मान साहब, आप मानते हैं भी सरकार किसानों के हित में उनकी सुनवाई करती है? वही इसमें सरकार वाला मामला नहीं है, ये तो एनएचआई वाले गलो सड़क का मामला है। बाकी सरकार तो उस दिन मैं कहूँगा जिस दिन एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बन जाएगा, देश के किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति हो जाएगी, सबका रोजगार फिक्स हो, रोजगार की गारंटी हो, तो बिजली बिल है, पराली बिल है, बहुत सारे उस दिन सरकार के बारे में पूछना। अभी तो वो हमारे दूसरे लंबित मामले हैं, वो पड़े हुए हैं। उस दिन सरकार का फिर स्वागत भी करूंगा, धन्यवाद भी करूंगा। हमारा एमएसपी खरीद गारंटी का जो मैंने दोहराया है, इसको आप पूरा कराओ। वो मसले दूसरे मसले हैं, ये एक लोकल मसला था और बहुत जरूरी मसला था। बड़ी कठिनाई आई मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे नेताओं ने, सागवान साहब सब ने इन्हें मिलकर 2 तो तूफान झेल रहे हैं रात में, चोटें भी लगी है, नुकसान भी बहुत सारा हुआ है। लेकिन ये है कि एक आंकड़ा बन गया हमारा भी। 13 महीने में तो दिल्ली से निपटे थे और 13 दिन में आज निपटे। चलो 13 का आंकड़ा हूँ तो क्या करें, अशुभ हो है। बाकी यू हमारे आंदोलन में शुभ लग गया कुछ हो। एनएचआई से कौन है? ये एनएचआई के तो एक पहले प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में डेवलपमेंट वर्क्स की मीटिंग हुई थी स्पीकर साहब के चेयरमैनशिप में, तब वहाँ की से भी हमें रास्ते की डिमांड आई थी। तो कुछ जगह रास्ते रह गए थे, ठीक है। अभी जहाँ भी रास्ते रह गए थे, जैसे सोहाना वाला है, हम हर जगह टेकअप कर रहे हैं। जो भी किसानों की डिमांड थी वो हमने मान ली है और उसमें बहुत जल्द कार्य शुरू होगा। और बैठ कर बड़े अच्छे माहौल में इस पूरे के पूरे जो समस्या समाधान इन्होंने आपस में मिल बैठ कर जो निकाला है, उसके लिए मैं सभी का एक बार से फिर मैं एनएचआई का भी धन्यवाद करता हूं कि भाई कम से कम प्रदेश के हित में, अपने गाँव के हित में जो रोड का जो कार्य चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा।